बोले कि देवे नहीं का दे जाए सो जाते छुट्टी का नाम है। अकेले नौकर आई बाबू आप हमसे अंदर कराओ कि बाहर कराओ थी अंदर बाहर करने का सब परेशान हुई गई अब बाहर कर रही है बोला ये कैसे होई ये भी तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया मैं काम में व्यस्त था इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाया। राम शरण आज की गुस्सा से मैंने तेरी माफ किया मैं, लेकिन याद रखना है ना अगर ऐसे गुस्सा करने की कोशिश किया तो बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई ऐसी गुस्सा की नहीं होगी बाबू। राम शरण तुम तो अच्छी तरह से जानते हो लेकिन तो तरह से आई हुई जनता हमें नहीं जानती है। हम कौन हैं और कहाँ का रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, आप बता दें। हाँ मैं आया हूँ तो अपने मुकाबले से अपना स्वयं परिचय बताऊंगा। बिल्कुल बताओ। हाँ तो दोस्तों लीजिए हमारा संगीति परिचय। हम कौन और कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। दोस्तों ये दौलत नगर है, ये दौलत नगर है। इसी दौलत नगर का जाना मानो रंगबाजों का रंगबाज और ये जो कैलाश लोग मुझे प्यार से दौलत से कहते हैं, कहते हैं दौलत से कहते हैं। मेरे परिवार में दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा है, बेटे का नाम गंगा है गंगा और गंगा से छोटी बेटी है जिसका नाम कमला है। कलमा नहीं साले भाई पुराण कमला साले। ओ कमला राम स्वरूप मेरी बेटी कमला जब छोटी सी थी तभी मैंने उसको हॉस्पिटल में वहां पर भेज दिया, वहीं पर वो अपनी पढ़ाई की। आज पढ़ाई के साथ साथ और अपनी डिग्री को प्राप्त करने के बाद आज पुलिस इंस्पेक्टर आप हादसा में भेजे थे करने के लिए। आज आपकी बिटिया एक पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ से हो गई है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, इसी रामपुर थाना में मेरे बेटी कमला का ड्यूटी लगा है, लेकिन रामचरण तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। हमने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया, लेकिन अपने बेटे गंगा को बिल्कुल अनपढ़ बनाया। खाती बाबू गंगा अनपढ़ कर दिया, पढ़ाया लिखा नहीं। अब चलो उसमें राज है। क्या राज ये है हमने गंगा हमारा सगा बेटा नहीं है, हम गंगा को गंगा तट पे पाए थे। गंगा तट पर राम स्वरूप गंगा को मैंने गंगा तट पे पाया था। उस वक्त गंगा बहुत छोटा था, उसकी नासूर छत पर देखकर उसके रोने की आवाज को सुनकर मुझे बहुत तरस आया तो हमने गंगा को अपनी गोद में उठाया। जब दोस्तों गंगा को अपनी गोद में उठाता हूँ तो क्या देखता हूँ, गंगा के दाहिने हाथ पर गंगा लिखा था। गंगा उस दिन पर हम गंगा को गंगा करके बुलाने लगे। गंगा बेटा से आना हुआ, हमने अपने बेटे गंगा की चार शादी किया। 4 शादी राम शरण हमने अपनी 3 बहुओं को ना दहेज पाने के कारण भाई कसम 3 बहुओं को चलाकर राख कर दिया। घर में आई है चौथी बहू जिसका नाम सरस्वती है। राम शरण क्या बताऊं, हराम जादी सरस्वती की शादी में मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान है ये बाबू, ये नुकसान हुआ है न तो हमें 1 रुपए पैसा मिला न तो दहेज मिला, न कोनो बड़ा सामान ही पान चले किसी प्रकार का कोई सामान नहीं मिला। फ्रिज अलमारी वगैरह कुछ नहीं पाया। एक हमारा दोस्त है, एक हमारा जीवी दोस्त है, सब होकर रहने वाला जिसका नाम था
हमारे इशारों पे काम करता है। इस्लाम नगर में जहां देखो चोरी डकैती बलात्कार जैसे इल्जाम को बड़े तेजी से काम को इल्जाम देता है हमारा दोस्त राका हमारे इशारे पे। लेकिन हम उसको बदले में क्या देते हैं दोस्तों? बम, गोला, बारूद और साथ ही साथ 147 जैसे असलहे की सप्लाई करता हूं। आप उनको देते हैं? जी हाँ, लेकिन मैं राम शर्मा देख आज मेरे बेटे गंगा को बुलावे, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप बढ़ जाए, आपके बेटे गंगा को बुलाता हूँ। ओ गंगा भैया, नमस्ते नमस्ते। और आप सलाम भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आज अचानक आपने मुझे बुलवाया, क्या बात है? आपके पिताश्री आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे बेटे गंगा को यहाँ पर बुलाओ। बाबूजी ने याद किया? हाँ, इसलिए शीघ्र ही आप हमारे साथ चलें और बाबूजी से मुलाकात करें। ठीक है, चलिए। बाबूजी के चरणों में बेटे गंगा का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी, बात क्या है जो आज अचानक आपने मुझे बुलवाया? बेटा मेरी बात को सुन, मैं तुझे किस लिए यहाँ पर बुलाया हूँ? मेरा लाल गंगा तो जानना चाहता है किस लिए तुझे बुलाया? आज मैं तेरी राय लेना चाहता हूँ। आज अपने दिल में यही विचारा हो बेटा कि मैं तेरी 5वीं शादी करूँ, इसीलिए तुझको यहाँ पर बुलाया हूँ बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप मेरी 5वीं शादी करना चाहते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी 5वीं शादी करूंगा। लेकिन बाबूजी मेरी बात सुनिए। बहुत बेटा करना चाहता है। अरे बाबूजी, आखिर बात क्या है? क्या सरस्वती से कोई गलती हो गई जो आप उसके ऊपर ऐसा कहे जाना चाहते हैं? कारण क्या है जो आप मेरी 5वीं शादी करना चाहते हैं बाबूजी? बेटा गंगा देख, इज्जत मेरी दौलत है बे, इज्जत मेरी दौलत है। देख, मैं तेरी 5वीं शादी करूंगा बेटा, तुझे नई नवेली दुल्हन मिलेगी और साथ ही साथ बेटा
मुझे ढेर सारी ताकत मिलेगी। वाह बाबूजी वाह, मान दिया आपको। अरे आपने तो मेरी 3 महीनों के पहले ही दहेज के कारण चलाकर रद्द कर दिया। मैं चुप रहा, कुछ आपको नहीं कहा, और आज आप कह रहे हैं कि मैं सरस्वती के माँ को घर से बाहर कर दूं। आप मेरी 5वीं शादी करेंगे? चाहे जो हो जाए बाबूजी, सरस्वती मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर उसके साथ मेरे लिए है। मैं अपनी सरस्वती को अपने से दूर कभी नहीं कर सकता। हराम खोर साले कुत्ता, ये बता दे हराम जादी तेरी महरिया सारे सरस्वतिया बात कुछ हो गई। ये तेरा बाप सारे दौलत से कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं बाबूजी, आप तो हमारे जन्मदाता है, हमारे पूजनीय है। आपसे बढ़कर इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है बाबूजी। लेकिन जरा सोचिए, वो सरस्वती मेरी जीवन संगिनी है। अग्नि को साक्षी मान करके मैंने उसके साथ साथ फेरे लिए। अरे क्यों इतना जुर्म ढाल रहे हो बाबूजी? आपने 3 पत्नियों को मैं पहले ही इतनी बेरहमी से जलाकर उन्हें राख कर दिया। मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं किया, खून के घूट पी करके मैं बर्दाश्त करता रहा। लेकिन आज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी बीवी, अपनी पत्नी सरस्वती कुमार के घर से नहीं भगाऊंगा।